एक बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता दें, जहां पर चुनाव के ऐलान के बाद दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 2 दिन में पार्टी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं अब तक जेजेपी के 10 में से 5 विधायक पार्टी से दूरी बना चुके हैं। खबर तो यह भी है कि 2 और विधायक पार्टी से नाराज चल रहे हैं। मतलब साफ है, आगामी चुनाव में दुष्यंत चौटाला को सिर्फ विरोधियों से नहीं, अपने से भी, अपने जो उनके लोग हैं उनसे भी कड़ी चुनौती मिलेगी। हरियाणा में 1 अक्टूबर को 90 सीटों पर चुनाव होने हैं। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही, नतीजों से पहले, चुनाव से पहले यहां पर जेजेपी को बड़ा झटका लग चुका है। 2 और विधायक बताया जा रहा है कि पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। अब तक 5 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। जो 2 और विधायक हैं वो बताया जा रहा है कि वो भी नाराज चल रहे हैं। हालांकि नाराजगी की वजह अब तक क्लियर साफ नहीं हुई है कि आखिर वजह क्या कुछ है, लेकिन 2 दिन में 4 विधायकों का पार्टी छोड़ना ये बात साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके की नाराजगी विधायकों के अंदर है। अब ऐसे में दुष्यंत चौटाला किस तरीके से लोगों को मना पाएंगे। जो 2 और विधायक बताए जा रहे हैं जिनके अंदर नाराजगी है, क्या वो पार्टी छोड़ने से पहले जो है दुष्यंत चौटाला उन्हें मना पाएंगे या नहीं। लेकिन 5 विधायकों ने अब तक पार्टी छोड़ दी है, जिसकी वजह से हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जेजेपी को आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो चुनाव आयोग के हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। बात करें अगर पार्टी की, तो 9 दिसंबर 2018 को जेजेपी की स्थापना हुई थी। देवीलाल की विचारधारा के साथ इस पार्टी को बनाया गया था। इतना नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी बनाई। 2019 विधानसभा चुनाव में जेजेपी एक किंग मेकर बनकर उभरी और 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव में जेजेपी के 10 विधायकों ने जीत दर्ज की। 2019 में बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई। जेजेपी 4.5 साल तक हरियाणा सरकार का हिस्सा रही, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। 10 में से 5 विधायकों ने जेजेपी से इस्तीफा दे दिया। जेजेपी के 2 और विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, यानी कि आप समझिए कि 10 में से 5 छोड़ चुके हैं। कहा जा रहा है कि 2 और छोड़ जाएंगे, क्योंकि नाराजगी बहुत ज्यादा है, यानी कि बच गए अब सिर्फ कुल मिलाकर 3 विधायक। अब ऐसे में क्या दुष्यंत चौटाला इन 3 विधायक और जो जाने वाले 2 हैं उनको मना पाएंगे या नहीं, इसकी देखने वाली बात होगी। और सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी अंकित दुधानी मेरे साथ जुड़े हुए। अंकित, 2 सवालों का जवाब यहां पर दीजिएगा। पहला ये कि ये जो 5 विधायक छोड़कर गए हैं, इनकी इतनी क्या नाराजगी है कि दुष्यंत चौटाला नहीं मना पाए। और दूसरा सवाल ये कि ये जो 5 बचे हुए हैं, जिसमें से 2 कहा जा रहा है कि जा सकते हैं और बाकी 3, क्या उनके अंदर भी किसी बात को लेकर नाराजगी? बिल्कुल, 5 जो चले गए हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो अभी से नहीं, पहले से ही नाराज थे। और वो इसलिए रुके हुए थे क्योंकि चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था। वो दूसरों के मंचों के ऊपर शेयर करते हुए नजर आ रहे थे। वो चाहे रामकंठ काला की बात करें, वो चाहे ईश्वर सिंह की बात करें, या दूसरे जो विधायक हैं देवेंद्र बबली की बात करें। एक नाम चौंकाने वाला है उनके अंदर, जो 5 छोड़ के गए हैं उनमें अनूप धानक, जो पूर्व में मंत्री थे, 4.5 साल तक सरकार के अंदर मंत्री रहे, वो नाम केवल चौंकाने वाला है, क्योंकि वो दुष्यंत चौटाला के साथ बिल्कुल परछाई की तरह खड़े हुए थे। उनका छोड़ना एक चौंकाने वाला है, वरना जो बाकी के बचे हुए विधायक हैं, जो 4 छोड़ गए हैं, उनको कोई चौंकाने वाला नाम नहीं है। वो दुष्यंत चौटाला के पहले से ही खिलाफ थे। और जो बाकी 2 नाम बचे हैं जो छोड़ने वाले हैं, वो भी लगभग छोड़ चुके हैं। वो ऐलान कह सकते हैं कि उन्होंने लिखित रूप में नहीं दिया, लेकिन वो पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। तो 7 विधायक जो हैं वो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हो चुके हैं। बाकी जो 3 बचे हैं, उनमें से दुष्यंत चौटाला एक खुद हैं, उनकी माताजी नैना चौटाला एक हैं, और एक जो विधायक उनके पास बचता है, अमरजीत ढांडा, जुलाना से विधायक हैं। केवल ये 3 विधायक पार्टी में बचे हैं। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि जननायक जनता पार्टी जैसे ही सरकार से अलग हुई है, वैसे ही सरकार के अंदर एक भगदड़ कह सकते हैं कि वो मच गई है। विधायकों के अलावा भी अगर बात करें, देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से 2019 के चुनाव में जेजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और 2024 में अलग हो गई, एक बार फिर से बीजेपी का रुख करती है जेजेपी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए।